जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुन लेंगे तो जिंदगी में कोई और ज्ञान हमारे लिए जरूरी नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखने की इतनी बातें हैं कि हम जितनी सीखेंगे उतनी ही कम है। तो दोस्तों, खुद को सौभाग्यशाली समझो कि हमें भगवान श्री कृष्ण का अमृत ज्ञान सुनने को मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था तो वह केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए था। लेकिन आजकल के लोग या तो मोटिवेशन वीडियो सुन लेते हैं या फिर कुछ और बातें सुन लेते हैं, जबकि उनका ओरिजिनल गीता का ज्ञान कम चैनलों पर ही प्राप्त हो पाता है। वह लोग गीता के नाम पर कुछ भी ज्ञान दे देते हैं और लोग उस ज्ञान को सुनकर अपनी जिंदगी में उतार देते हैं। इससे ना तो ज्ञान देने वाले का भला होता है और ना ही ज्ञान लेने वाले का। तो दोस्तों, आज हम गीता का असली ज्ञान सुनेंगे और समझेंगे कि भगवत गीता श्री कृष्ण के जीवन में हमें क्या सबक सिखाती है। तो इस भगवान श्री कृष्ण की कल्याणकारी बातों का सौभाग्य पाने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपनी तुलना करते हैं तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आप जैसे हैं वैसे ही अपने आप को स्वीकार करें। श्री कृष्ण भगवान में जीवन में खुश रहने के लिए अपने आप को माया जाल और मोह माया से दूर रहने को कहा है। अगर आप जीवन में शांति और खुशी चाहते हैं तो किसी बात की शिकायत ना करें, हर दिन को अच्छे से जिएं, मोह माया से अपने आप को बाहर निकालें। इस युग में लगभग सभी लोग भाग दौड़ और परेशानियों के कारण मानसिक रूप से अस्वस्थ होते जा रहे हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण का जीवन को जीने का तरीका, उनकी सादगी और उनकी खुश मिजाजी आपके जीवन के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद रहेगा। आधुनिक जीवन में सफलता का अर्थ पैसों से और सुख सुविधा की चीज़ों से जुड़ा हुआ है। आप जितनी भी धन कमा लेंगे, दुनिया आपको उतना ही कामयाबी कहेगी। अंधाधुंध पैसे कमाने की होड़ में कोई व्यक्ति यह नहीं सोचता कि उससे भौतिक दुनिया की सुख सुविधा कमाने के कारण कितने पाप हो गए हैं। दान करने का अर्थ है किसी जरूरतमंद को वह चीज निःशुल्क उपलब्ध कराना जिसे वो पा नहीं सकता है। दान करने से पहले या बाद किसी को भी दान के बारे में नहीं बताना चाहिए। दान को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन और दिमाग दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं और हम अधर्म कर बैठते हैं। गीता में दिए गए ज्ञान के अनुसार मन को वश में करने के लेने से व्यक्ति द्वारा किसी पाप को करने की संभावना रहती है। कलयुग में सत्य और असत्य का पता लगाना मुश्किल हो गया है। किसी भी व्यक्ति की बात को सुनने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि वह झूठ बोल रहा है या सच। अगर आपने भूतकाल में कोई गलत काम किया है तो आप शेष बचे हैं। जीवन में हमेशा सत्य बोलकर पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। आधुनिक युग में ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं जो रोजाना ध्यान करते हो। पूजा पाठ भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं बल्कि स्वयं से मिलन करवाने के लिए की जाती है। आत्म ध्यान करके हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। नियमित रूप से स्वच्छ मन से जप या ध्यान करने से भूल से हुई गलतियों से पार पाया जा सकता है। श्री कृष्ण भगवान में जीवन में खुश रहने के लिए अपने आप को आलोचना से दूर रखें। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी किसी भी की आलोचना ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में दुख आपका पीछा नहीं छोड़ते तो आप सबसे पहले अपने अतीत के बारे में सोचना बंद कर दें।
बार बार अतीत के बारे में सोचने वाला व्यक्ति जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में आप खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो वर्तमान को देखें, अपना ध्यान उसी पल पर लगाएं जिसमें आप हैं, उसी पल में जिया करें। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमारे लिए एक जीवित उदाहरण है कि मनुष्य किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में रहकर कैसे जीवन को जी सकता है। कृष्ण का जन्म कारावास में हुआ। जन्म के पूर्व जिनके साथ भाई बहनों की हत्या हो गई, जन्म लेते ही जिन्हें माँ बाप से दूर होना पड़ा, बचपन में अनेक राक्षसों से युद्ध करना पड़ा। इसी विषम परिस्थितियों के बाद भी भगवान ने एक आदर्श प्रस्तुति किया। उनके कर्म ही उन्हें भगवान बनाते हैं। अतः हमें विपरीत परिस्थितियों में भगवान श्री कृष्ण से अपने जीवन को जीना सीखें। जब भी किसी इंसान के समय में दुख होता है तो वह उसी को लेकर अपना दुखड़ा रोने लगता है। गीता के अनुसार इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। यदि गीता की इस बात को ठीक से समझे तो इसका सार यह है कि यदि जीवन में दुख है तो वह हमेशा नहीं रहेगा। जीवन का एक कठिन समय भी सुख में जरूर बदलेगा। हमें बस हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य करते रहना है। श्री कृष्ण की बातें जितनी अर्जुन के लिए महत्वपूर्ण थी, उतनी ही आज के इंसान के लिए। अगर इन बातों को जीवन में अपना लिया तो जीवन जीने की राह आसान हो जाएगी। इसके अलावा जिंदगी में आ रही बाधाओं का सामना करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण से जीवन नीति सीखकर हम जीवन की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि व्यस्त रखो, मस्त रहो, अपना सुख बांटो और दूसरों का दुख बांटो। ना धोखा दो, ना धोखा खाओ, ना किसी को सताओ और कोई तुम्हें सताए तो उसके चार लगाओ। ना किसी के जीवन पर नियंत्रण करो, ना अपने पर रहने दो। जिस देश, धर्म और समाज में रहते हो उसके उत्थान के लिए योगदान दो। उसके लोहा लेने में मत पीछे हटो और बलिदान देने में भी हिचकिचाओ मत। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देना सीखें। स्वयं को विनम्र रखें और किसी को छोटा ना समझें। जीवन में दुख और सुख सभी के साथ लगा रहता है। सुख और दुख जीवन का साथ ही है। श्री कृष्ण भगवान ने जीवन में सुखी और खुश रहने के बहुत से मंत्र बताए हैं। श्री कृष्ण भगवान में जीवन में खुश रहने के बहुत से तरीके बताए हैं। भगवान कृष्ण ने मुश्किल घड़ी में पांडवों का साथ दिया था। इससे व्यक्ति को यह सीखने को मिलता है कि दोस्त वही अच्छे होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति में साथ देते हैं। व्यक्ति को जीवन में ऐसे दोस्तों से दूरी बनानी चाहिए जो कठिन परिस्थितियों में आपकी मदद ना करें। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को मुसीबत के समय या फिर सफलता ना मिलने पर निराशा नहीं होना चाहिए। इसकी जगह व्यक्ति को असफलता से सीखना चाहिए, साथ ही असफलता के कारणों को जानना चाहिए। इन समस्याओं का आकलन कर आगे बढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गरीब मित्र सुदामा की मदद कर उसकी कुटिया को महल बना दिया था। इसी तरह व्यक्ति को अपने दोस्तों को अरी और गरीबी से नजरिए से नहीं देखना चाहिए। व्यक्ति को ईमानदारी के साथ दोस्त बनाने चाहिए और दोस्ती निभानी चाहिए। श्री कृष्ण से हमें ये सीखना चाहिए कि जीवन में कितनी भी परेशानियां का सामना करना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। इससे कठिन समस्याओं को भी आसान तरीके से सुलझा लेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। झूठ से भविष्य में व्यक्ति को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जीवन में हमेशा सत्य के साथ रहना चाहिए
और सच्चाई का ही साथ देना चाहिए। श्री कृष्ण सिखाते हैं निश्चल प्रेम हर क्षण को सुख से भर देता है और पशु पक्षियों सहित पूरे परिवेश को आनंदमय कर देता है। श्री कृष्ण का समुचित संकट, संघर्ष और चुनौतियों की कथा है। उनका जन्म कंस के कारागार में हुआ। जैसे तैसे नवजात कृष्ण सुरक्षित गोकुल पहुंचाए गए, मगर बड़े होने तक पूतना सहित अनेक राक्षसों ने उन पर घात लगाई। जरासंध के भय से उन्हें कुटुंब सहित मथुरा छोड़कर द्वारका में बसना पड़ा। महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें उनकी इकलौती बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की निर्मम हत्या हो गई। गांधारी ने कृष्ण को उनके कुल नाश का श्राप दिया और कृष्ण की आंखों के सामने उनका सारा कुटुंब आपस में लड़कर मर गया। मतलब आदि से अंत तक बहुत कुछ अप्रिय व कष्टदायक घटा। बावजूद इसके कृष्ण की आंखों से कभी आंसू न निकले। हर प्रतिकूल परिस्थितियों में कृष्ण सदैव मुस्कुराते ही रहे। ईश्वर होकर भी साक्षी भाव से दृष्टा बने, सब स्वीकारते हुए सहज बने। श्री कृष्ण सिखाते हैं जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियों क्यों ना आ जाएं, उसका मुकाबला मुस्कुराते हुए ही करना चाहिए। श्री कृष्ण स्त्रियों को मान देने व उनकी रक्षा करने में सदैव अग्रणी हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि जन्म दात्री माँ देवकी के साथ ही पालन करने वाली यशोदा की कृपा को पल पल सादर बखान है। वह भीम को प्रेरित कर स्त्रियों को बंदी बनाए रखने वाले जरासंध का वध कराकर बंदी स्त्रियों को मुक्त कराते हैं। सखी द्रौपदी के मान की रक्षा के लिए चीर बढ़ाने का चमत्कार करते हैं, तो अपने भांजे अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उसकी विधवा उत्तरा का दुख दूर करने के लिए उसके मृत जन्म पुत्र परीक्षित को पूर्ण जीवित कर देते हैं। गुरु सादीपनी की पत्नी की आज्ञा पर खोए हुए गुरु पुत्र को वापस लाकर गुरु दक्षिणा अर्पित करते हैं और क्रोधित गांधारी के कुल नाश संबंधी श्राप को भी सिर झुकाकर स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए श्री कृष्ण स्त्री की महिमा को जानते हैं और मानते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि समाज में स्त्री का सम्मान और उसकी रक्षा होती है, वही मंगल में उन्नति कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण यूं तो सबके मित्र हैं, लेकिन उनके जीवन में 3 मित्र अर्जुन, उद्धव व सुदामा की मैत्री जन प्रसिद्ध है। सुदामा गुरुकुल का मित्र है, उद्धव तरुणाई के और अर्जुन द्रौपदी स्वयंवर की पहली मुलाकात के बाद अंतिम मास तक श्रीमद् भागवत की कथाएं साक्षी हैं कि गुरुकुल में सुदामा के मुट्ठी भर अन्न को कृष्ण ने किस तरह कृतज्ञता पूर्वक याद रखा और द्वारकाधीश बनने के बाद सुदामा को धन धान्य देकर किस प्रकार मैत्री का ऋण चुकाया। ज्ञान के अहंकार में डूबे उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाने गोपियों के पास भेजा। अर्जुन से अपने अनन्य प्रेम में कृष्ण इंद्र से भिड़ गए और खांडवन को जलाने दिया। पहले शांति दूत बनकर कौरव सभा में गए, फिर ईश्वर होकर भी महायुद्ध में मित्र के सारथी, संरक्षक व मार्गदर्शक बने। मित्र कर्म पट से विचलित हुए तो गीता का उपदेश दिया और युद्ध में विजयी के बाद मित्र कहीं अहंकारी न हो जाए, इसलिए युद्ध के बाद अनुग सुनाई। श्री कृष्ण सिखाते हैं संकट में मित्र की सहायता करो, भ्रम में मार्गदर्शन और आवश्यकता पर सहयोग, यह सब निस्वार्थ हो और कर्ता भाव से रहित हो, तभी सच्ची मित्रता है। कभी कभी परंपरा से चिपके रहना अमानवीय होता है, हमें इसका विरोध करना चाहिए। कृष्ण का व्यक्तित्व
इसका प्रमाण है कृष्ण किसी के विरोधी नहीं थे। वह कौरव और पांडव दोनों का हित चाहते थे। जैसे दो जुआरियों की एक ही माता एक ही जीत चाहती है तो दूसरे की भी पराजय नहीं चाहती। श्री कृष्ण हमें विपरीत परिस्थितियों में भी हौसला बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से मिल पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्य बल्कि जीवन के बाद अपनी गति का भी पूर्व अभ्यास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्म योगी इसलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है और उसके परे उसका कोई हित नहीं होता। कर्म योगी कर्म का त्याग नहीं कर पाता, वह केवल कर्म के फल का त्याग करता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं है और इसलिए वह दुखी नहीं होता। कर्म फल का त्याग कर धर्म निरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान हो जाता है। संसार का कोई कार्य भ्रम से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को समर्पित होती है। पुनर्जन्म का कारण वासनाओं और अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। योगी कर्म फल के चक्कर में नहीं उलझता, इसलिए वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार का कर्म योगी पूर्व जन्म के बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका देता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत ज़रूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्ण ज़रूर लिख दीजिए और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।